सिंध में जो हशर नशर कर दिया गया है सिविल सर्वेंट्स का और मुलाजमीन का, यानी आपका एक डीआईजी रैंक का ऑफिसर जो आईजी बने, बशीर मेमन, वो अगर अहकामात की, इलीगल अहकामात की तामील करने से इनकार कर दे तो उस बशीर मेमन को, शरीफ इंसान को, ईमानदार इंसान को सिंध से निकाल दिया जाए बाहर। जिस तरह वो पड़ोसी मुल्क की फिल्मों में तड़ी पार होता है, तड़ी पार कर दिया जाए, अपने इलाके से जलावतन कर दिया जाए। जिस तरह बहादुर शाह जफर को काले पानी पे भिजवा दिया गया था, इस तरह आपके आईजी रैंक के शख्स को निकाल दिया जाए सिंध से, बशीर मेमन को, और वो आजाद कश्मीर जाएं, और फिर आजाद कश्मीर में भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत हो, और वहां का वजीर आजम उस आईजी बशीर मेमन की जिंदगी जहर बना दे, जीना दो भर कर दे, उसको मजबूर करे कि मुकदमात में मतलूब एमपीएस और वजीरों को रिलीफ दे, उसके अहकामात इलीगल माने, वो इनकार करे। अगर बशीर मेमन, तो वजीर आजम को खत भेजा जाए बशीर मेमन के खिलाफ कार्रवाई के लिए। आपका कराची में एसएसपी जावेद जिस्कानी लैंड माफिया के और लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरकत में आए और उसको रोका जाए। ये बातें कोई नहीं करेगा। सिंध में देयर इज नो अपोजिशन। सिंध में सारे लोग उन्होंने मैनेज कर लिए, फकत हम बैठे हैं कौमी अवामी तहरीक के लोग जो बोलते हैं। वडेरों की पार्टियां मैनेज कर दी गई, दूसरी पार्टियां मैनेज कर दी गई जो नेशनलिज्म की बात करती थी। वडेरे कतार लगा के बैठे हुए। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि अगर हम यहां लड़े पीटीआई और पीएमएलएन पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, तो पंजाब में हमारा जो टकराव है उसमें वो उसके साथ चली जाएगी, नहीं तो उसके साथ चली जाएगी। इसलिए वो सरेंडर कर चुके हैं। एवरीबडी हैज कंप्रोमाइज्ड। तो जावेद जिस्कानी ने इन लोगों की कोई बात नहीं करेगा, ब्यूरोक्रेट्स की, टेक्नोक्रेट्स की, शुगर मिलों पे जो डाके पड़ रहे हैं उनकी, जिस तरह डिग्री शुगर मिल को विक्टिमाइज किया जा रहा है, कोई नहीं बात करेगा उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में से। तो जावेद जिस्कानी ने अहकामात मानने से इनकार कर दिया, उनको निकाल दिया गया, उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना दिया गया। और जावेद जिस्कानी को कहा गया कि तुम माफी मांगो। ताकतवर लोगों से उसने माफी मांगने से इनकार किया, उसको भुगतना पड़ा। हैदराबाद के आपके डिप्टी कमिश्नर फयाज जतोई को अहकामात दिए गए कि यूं करें, उसने नहीं किया, फयाज जतोई को हटा दिया गया। ये सब 3-3 साल, 5-5 साल रहने वाले लोग थे ना। 2016 में सिंध में कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आपका सिर्फ तालीम में कुछ वक्त ज्यादा रहे, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में 3 माह से जायद कोई सेक्रेटरी नहीं रहा। 3 माह सिंध के तमाम डिपार्टमेंट्स, और उनमें भी रेवेन्यू, हेल्थ, उसमें जितने, और तालीम के अलावा बाकी जो महकमे हैं उसमें जित तेजी से तबादले हो रहे हैं। होता क्या है, एक ब्यूरोक्रेट आता है, वो अंडरटेक करके आता है। ये वो ब्यूरोक्रेट भी मुकम्मल ईमानदार नहीं है। ये आते हैं जी हुजूरी करने के लिए, अपने अहकामात की तामील करने के लिए, मगर उनकी लिमिट होती है ना। एक हद तक तो वो गिर सकते हैं, एक हद तक तो वो झुक सकते हैं, मगर जब उनको एक कहा जाता है कि बिल्कुल ही तमाम कवानीन तोड़ दिए जाए, ऊपर से नैब और एफआईए, तो फिर एक हद के बाद जब वो थोड़ा सा 50 काम करके एक काम से इनकार करते हैं तो उसको विक्टिमाइज किया जाता है। फिर आपका फयाज जतोई हटा दिया गया। आपके हैदराबाद के कमिश्नर जो वजीर आला के करीबी रिश्तेदार हैं, उसने अहकामात मानने से इनकार किया, उसको कमिश्नर हैदराबाद से हटाया गया। अच्छा शख्स था, ईमानदार शख्स था, जतोई की तरह, जिस्कानी की तरह। फिर उसको कमिश्नर कराची बनाया गया और चंद दिनों के अंदर उसको कमिश्नर कराची से फारिग कर दिया गया, आसिफ हैदर शाह। नतीजा यह निकला कि आगे चलकर जब उसको सेक्रेटरी तालीम बनाने की ऑफर की गई तो आसिफ हैदर शाह इज रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। उसने कहा कौन बनेगा इस मामले में, उसका कहना मानो, अदा का कहना मानो, अद्दी का कहना मानो, चचा का कहना मानो, पुप्पो का कहना मानो। बेटा कहता है कि इसको रख दो, वालिद साहब कहते हैं कि उसको हटा के उसको रख दो, चचा कहता है लंदन से कि इसको रख दो, पुप्पो कहती है कि इसको रख दो। और अगर
न रखा जाए तो वजीर आला को इस तरह जहाज में स्टीवर्ड को नहीं बुलाते मुसाफिर, फ्लाइट स्टीवर्ड को भी मुसाफिर एक दफा घंटी मारेगा आएगा, दूसरी दफा मारेगा नहीं आएगा, जिस तरह आपके वजीर आला को दुबई तलब किया जाता है। अब तो माशाल्लाह बादशाह सलामत खुद तशरीफ ला रहे हैं सिंध। उसके बाद एडी ख्वाजा, जिसके दौर में 9000 से ज्यादा सिपाही मेरिट पे भर्ती हुए, जिसके दौर में ट्रैफिक पुलिस में सैकड़ों के तादाद में मेरिट पे गरीब किसानों, मजदूरों और क्लर्क्स के बेटे आए, जिस एडी ख्वाजा के दौर में निस्बतन अकलियतों की माओ, बहनों और बच्चियों ने आर्जी तौर पर ही कुछ सुकून का सांस लिया कि शायद अब हमको अगवा नहीं किया जाएगा, जिसके दौर में थाना कल्चर को चेंज करने की पहली दफा कोशिश की गई, उसको हुक्म दिया गया जिस तरह होते हैं, जिस तरह पटे वाले होते हैं, इस तरह आप आईजी को, इस तरह तो एएसआई को भी नहीं चलना चाहिए जिस तरह आईजी को चलाना चाह रहे हैं। पासंद के चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन ने कराची में चंद प्लाट्स और रेवेन्यू के हवाले से चंद चीजों पर रिजर्वेशन शो की, सिद्दीक मेमन को हटा दिया गया। कितने एडवोकेट जनरल चेंज हो चुके हैं सिंध के, यूसुफ लगारी, फतेह मलिक, निसार दुरानी, अब ये जमीर घुमरो साहब बैठे हुए, सबके सरों पे तलवार है। इस फैसले में तुमने डिफेंड क्यों नहीं? भाई वहां सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि ये काम यूं करो, उसके बजाय आप उसको कहते हैं कि यूं क्यों नहीं किया तुमने, सही केस क्यों नहीं लड़े, क्या सही, झूठ, मकसद झूठ क्यों नहीं बोला आपने अदालतों में जाके, उस पर एडवोकेट जनरल बरतरफ कर दिए जाते हैं। अब जब आपके एडवोकेट जनरल्स को, आपके प्रोसिक्यूटर जनरल पर दबाव डाला गया कि कराची में जो अरबों रुपए के हथियार मिले, उन अरबों रुपए के हथियारों के केस को एक क्लास करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पे दबाव डाला गया। नतीजे में प्रोसिक्यूटर जनरल की हिदायतों पे जो प्रोसिक्यूटर वहां बैठा था, उसने केस को एक क्लास में खारिज करने की हिदायत कर दी, केस खारिज हो गया अरबों रुपए का, अरबों रुपए के हथियारों का। तो आप कोई पट्टे वाले बने हुए हैं सिंध के लोग, और सिंध के लोग खामोश हैं, पॉलिटिकल पार्टी सब गुम हो चुकी है, सब इंतजार में बैठी है। ये किस किस्म का मैसेज दे रही है हमारी अदालत? पाकिस्तान की अदालतें कितने शानदार सवाल करती हैं केस चलाते हुए, सवाल बड़े जबरदस्त होते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। हाँ, होता क्या है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सवाल है कि सिंध में जो अमन अमान हुआ, सिंध में जो करप्शन के लिए कुछ 4 आने 20 पैसे बेहतरी हुई राहिल शरीफ के दौर में, उस बेहतरी को अब फिर दांव पे लगा दिया जाएगा, करप्ट लोगों को फिर यह अख्तियार दिया जाएगा, जिस आईजी को, जिस प्रोसिक्यूटर जनरल को, जिस एडवोकेट जनरल को, जिस चीफ सेक्रेटरी को चाहे उठा के फेंक दें, और सिंध के लोग लाताल्लुक बन के फकत सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते रहे और फकत कहते रहे अदा जुल्म थी लो, अदा ही थी वही, तबाही थी वही। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कहां है? पीटीआई का एक्सटेंड कहां है? पीटीआई की लीडरशिप ने क्या किया है? पीएमएल ने क्या किया है? जमात इस्लामी से मैं पूछ रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं सबको, जेयूपी को, जेयूआई को, तमाम शहीद भुट्टो को, नेशनलिस्ट पार्टीज को, एसयूपी को, एसटीपी को, शहीद भुट्टो को, फंक्शनल लीग को, तमाम पार्टीज को, तमाम चीजों को, तमाम शख्सियात को, तमाम सिविल सोसाइटी के अराकीन को, कि फकत सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट कर देंगे कि बड़ा जुल्म हो गया एडी ख्वाजा के साथ, सिद्दीक मेमन के साथ, आसिफ हैदर शाह के साथ, और आप खामोश हो जाएंगे और उनको जैसे जी में आएगा करेंगे। कम से कम हम खामोश नहीं होंगे। वी रिफ्यूज टू सरेंडर, वी रिफ्यूज टू गो बिफोर द रूलर्स। हम इनकार करते हैं उनके सामने झुकने से। कल 2 चैनल्स पे बात करते हुए मेरे इंटेलेक्चुअल भाइयों ने, सिविल सोसाइटी के भाइयों ने कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कल और परसों टॉक शोज में कहा कि सिंध में अकेली अपोजिशन इस वक्त अयाज लतीफ अली जो है, और हमारी बदनसीबी है कि हमें वो ताने देते हैं कि तुम्हारे पास निशस्तें नहीं। सिंध के लोगों से भी सवाल है, जो उनके लिए लड़ते हैं उनके पास निशस्तें नहीं है, जो उनके लिए कंप्रोमाइज करते हैं, जो उनके हुकूक पे डाका डालते हैं, वो असेंबली में बैठे हैं। और पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने बता दिया है कि हम जीते हुए, हमारे पास मैंडेट है। पाकिस्तान को पेशावर में थोड़ी पता है, बन्नू में थोड़ी पता है, खुशाब में थोड़ी पता है, और टोबा टेक सिंह में कि सिंध की 2013 की इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी शहरी इलाके हार गई थी। पीपुल्स पार्टी शिकारपुर सिटी हार गई, दादू सिटी हार गई, कासमाबाद की 72 पोलिंग हार गई। पीपुल्स पार्टी मीरपुर खास की निशस्त खो बैठी, शिकारपुर की खो बैठी, मलीर कराची की निशस्त खो बैठी। सिंध के तमाम शहरी इलाकों ने पीपुल्स पार्टी के इस रवैये के खिलाफ वोट दे दिया। देही इलाकों में इन्होंने बैठ के ठप्पे मारे, पोलिंग स्टेशन को अगवा किया, और वहां बैठ के वडेरों के मदद से खवातीन पोलिंग स्टेशन पे कब्जे करके वहां ठप्पे मार के जीते। वो तो समझते हैं कि उनके पास मैंडेट है,
सिविल सोसाइटी के साथ भी शिकायत है कि अब जब हम बोल रहे हैं तो हमें कहा जाता है पीपुल्स पार्टी के करप्ट लोग आके हमारे सामने बैठ के कहते हैं कि तुम्हारे पास सिंध असेंबली में निशस्तें नहीं है। जिनके पास हैं वो पर्स उठा के और जूते उठाकर और तस्मे बांध रहे हैं, वो तो पीछे भाग रहे हैं हुक्मरानों और वडेरों के, वो तो दरवाजे गाड़ी के खोल, वो तो शीशा उतारने की जहमत भी नहीं देते पीपल्स पार्टी के हुक्मरान को, शीशा भी खुद उतारते हैं। एमक्यूएम को आपने कभी बोलते सुना है सिंध के आईजी के मामले पे? पीएसपी, दूसरी पार्टीज, हमारे उर्दू बोलने वाली भाइयों की पार्टीज, सबको खौफ है कि अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने जेन्युइन स्टैंड लिया तो पीपल्स पार्टी विक्टिमाइज करेगी। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमें भी धमकियां मिलती हैं, हमें भी थ्रेटन करने की कोशिश की जाती है, हमें भी कहा जाता है कि एक हद में रहे, एक हद से आगे न चलें। हमारे खिलाफ भी वार होता है, हम पे भी ऑपरेट किया जाता है, हमको भी दरारें डालने के लिए हम पे भी पीपल्स पार्टी हमला आवर होती है, हमारी सफों में इंतशार बर्पा करती है कि अयाज लतीफ फलीजो को रोको, एक हद से आगे चल जाके मुखालफत करता है करप्शन की और पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी की, मगर हम करेंगे। और मैं आज कौमी अवामी तहरीक के सेंट्रल कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के फैसले के तहत आपको बता रहा हूं कि हम कल, परसों, तरसों 3 दिन 22, 23 और 24 को सिंध भर में एडी ख्वाजा और तमाम दीगर सिविल सर्वेंट्स को विक्टिमाइज करने के लिए एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जिसमें मुजाहरे होंगे, रैलियां होंगी, जुलूस होंगे। और हम सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपील कर रहे हैं, और मैं बिलावल भुट्टो को अपील कर रहा हूं, मैं वजीर आला सिंध को अपील कर रहा हूं कि आप दूसरा जो चाहे कर रहे हैं वो आपके इख्तियार में कर रहे हैं, आप अपने लोगों को बचा रहे हैं, आप आसिम और अयान के लिए दिन रात एक करके बैठे हुए, उनको आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। सिंध में कम से कम पुलिस की कमांड, कम से कम ब्यूरोक्रेसी की कमांड तो ईमानदार हाथों में रहने दें। और मैं उनको वार्न कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि एडी ख्वाजा अपनी मर्जी से छुट्टी पे गया। मैं एडी ख्वाजा को कह रहा हूं, एडी ख्वाजा साहब डिफाई करें, वापस आ जाएं। छुट्टी आपका अख्तियार है, छुट्टी हुकूमत का अख्तियार नहीं है। मैं एडी ख्वाजा को कह रहा हूं, एक भाई, एक कलीग, लॉ कॉलेज में मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, और एक दोस्त और एक ईमानदार और अच्छे ऑफिसर की हैसियत से, एक बाकिरदार शख्स की हैसियत से, कि एक इफ्तिखार चौधरी ने डिफाई किया था, इनकार कर दिया था, पूरी वकला बरादरी उनके साथ खड़ी हो गई थी पाकिस्तान की, कि उन्होंने इनकार किया था। नवाज शरीफ भी लीडर तब बना था जब उसने इनकार किया था कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। बेनजीर और जुल्फकार अली भुट्टो भी इनकार करते थे। ब्यूरोक्रेट्स माजी के फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे जजेस, दुर्राब पटेल जैसे जजेस भी इनकार करते थे। और अफगानिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके दुर्राब पटेल जैसे लोगों को जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने डिक्टेटर्स के अहकामात मानने से इनकार किया था। तो फकत शरीफ होना काफी नहीं है, फकत बाकिरदार और ईमानदार होना काफी नहीं है। ईमानदार, बाकिरदार और शरीफ लोगों को जम के खड़ा भी होना पड़ता है। तो एडी ख्वाजा साहब, मैं आपको अपील कर रहा हूं, सिंध के लोग गुजारिश कर रहे हैं, आप छुट्टी से वापस आ जाएं। आपको कानूनी हक है। कोई भी शख्स अगर मेडिकल लीव पे भी चला जाए 3 महीने की और 2 महीने की, और वो 20 दिन के बाद ठीक हो जाए, तो उसको हक पहुंचता है कि वो आप वापस आके रिपोर्ट करें ऑफिस में कि मैं अब ठीक हो गया हूं, मैं ड्यूटी ज्वाइन करना चाह रहा हूं। तो एडी ख्वाजा साहब ऑफिस में वापस आ जाएं, और उस वक्त तक इंतजार करें जब तक ये खिलाफ बर्खास्तगी के लिए ये वफाक से राब्ता करें। मैं वफाक को कहूंगा, जरूरत पड़ी तो हम उनसे मिलेंगे, हम उन पर दबाव डालेंगे कि वफाक न झुके सिंध हुकूमत के अहकामात के सामने, जो सिंध को अपनी एक बादशाह सलामत की हुक्मरानी का हक दिलवाने के लिए लोगों को दरबदर किया जा रहा है। एडी ख्वाजा साहब लौट के आए, और बहालत मजबूरी एडी ख्वाजा खामोश रहे, तो जिस दिन उनकी छुट्टी खत्म होगी उस दिन मैं फिर सिंध के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से राब्ता करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन सबको कायल करूंगा कि सिंध में हड़ताल की कॉल दी जाए। मैं सब सिंध की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टीज राजी हुई। जिस दिन एडी ख्वाजा की छुट्टी की मुद्दत खत्म हुई और वो ऑफिस में उनको आने से रोका गया, उस दिन मैं उनसे कंसल्ट करके उन सबको कहूंगा कि सिंध एक शटअप कॉल दे बैड गवर्नेंस के खिलाफ। उससे पहले मैं तवक्का कर रहा हूं कि एडी ख्वाजा कल आके ज्वाइन कर लें। और आखिर में मैं आपकी वसातत से, आपके तवस्सुत से मैं गुजारिश कर रहा हूं सिंध के अदलिया को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जमाली साहब, आप कल हैदराबाद में थे और मीरपुर खास में थे,
आप देख रहे हैं कि सिंध के साथ क्या हो रहा है। अमीर हानी मुस्लिम साहब को भी सिंध का पूरा पता है, बाकर साहब को, मुशीर आलम साहब को, सबको पता है कि सिंध में किस किस्म की तर्ज हुक्मरानी है। और ये तमाम संजीदा, ईमानदार और बाकिरदार लोग हैं। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सजाद अली शाह साहब को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह एडी ख्वाजा का बोरिया बिस्तर लपेट के उसको वापस भिजवाया जा रहा है इलीगल अहकामात न मानने पर, अगर यह सिस्टम चलने दिया गया तो सिंध दलदल में धंस जाएगा। और सिंध जब दलदल में धंस गया तो उसके नतायज पूरे पाकिस्तान और साउथ एशिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, जो अनारकी और क्यास फैलेगा। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना किरदार अदा करें। तारीख की इन बदतरीन घड़ियों में अगर उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया हम सब ने, तो हम तारीख के मुजरिम ठहरेंगे। थैंक यू वेरी मच।